मेंटेनेंस को लेकर पूरा कानून बदल चुका है। चाहे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात करें या बेटी को। कई बार ऐसा देखा गया है कि वाइफ जो होती है वो बड़ा चढ़ाकर अपनी डिमांड बताती है और इस कारण से कोर्ट भी एक्सेस अमाउंट ग्रांट कर देती है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहते आई है कि आपके कहने या आपके पिटिशन में लिखने से किसी को आप मेंटेनेंस से ग्रांट नहीं कर सकते। आपको उसकी डिटेलिंग में जाना होगा। खैर, इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि 2023 में नवंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, मेंटेनेंस पे डिटेल गाइडलाइंस दी है। अब आपको गाइडलाइंस जाननी है ताकि आपको अगर मेंटेनेंस का केस करना है या आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस हो तो आप बेस्ट से बेस्ट रिलीफ पा सके। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका एडवोकेट दोस्त कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो पेज है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं आज का ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। देखिए, ज्ञान कभी मुफ्त में नहीं आता है। अगर आप कोई लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो मैं आपको नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेना और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप मुझे कॉल करिएगा और अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। खैर, आज बात कर रहे हैं वाइफ और बच्चों को मेंटेनेंस के लिए बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस दिए, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अदिति मिठी वर्सेस जितेश शर्मा 2023 6 नवंबर, ये काबिल तारीफ जजमेंट है। अब अगर वो जजमेंट पढ़ना है तो मैंने लिंक दे दिया है जजमेंट में, आप पढ़ सकते हैं। अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। 2008 में यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और शादी होने के बाद एक लड़का और एक लड़की होती है। जब आपस में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, तब लड़का जाता है फादर के पास और जो माइनर डॉटर जो बेटी होती है वो जाती है माँ के पास। जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है तो हस्बैंड अल्टीमेटली एक डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं। जब डिवोर्स पिटिशन फाइल होती है तब साथ साथ वो वाइफ अपने बेटी के साथ एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन सेक्शन 125 सीआरपीसी में फाइल कर देती है। अब आपको पता है सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है या डॉटर सन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते तो अदर पर्सन से अपना एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए वो माइनर डॉटर और वो मदर 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में मूव करते हैं। इसी बीच डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। डिवोर्स ग्रांट होने के बाद जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन थी फैमिली कोर्ट में वो तो पेंडिंग थी। फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये डायरेक्शन देती कि वाइफ को तो कोई मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स डिवोर्स के दौरान एक एलिमनी दे दी होगी। लेकिन माइनर डॉटर के लिए जो आपको 20,000 पर मंथ आपको देना रहेगा मेंटेनेंस। इस ऑर्डर से एग्री होकर जो फादर थे जितेश शर्मा वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कहते हैं कि सर, मेरा पहले बिजनेस चल रहा था, मैं कमा रहा था अच्छा, लेकिन अब बिजनेस मेरा ठप हो गया, मैं इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा हूँ, तो मैं एज सच इतना पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो इसको रिड्यूस किया जाए। हाई कोर्ट विदाउट गोइंग इनटू एनी रीजनिंग, बिना कोई जजमेंट को फॉलो किए 20,000 से सीधा घटाकर 7,500 कर लेती है। अब 7,500 अमाउंट जब हो जाता है तो माइनर डॉटर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब फैमिली कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग दिया, 20,000 अमाउंट डिसाइड किया, तो ये क्या रीजनिंग दी हाई कोर्ट ने कि इकोनॉमिक क्राइसिस से आप मेंटेनेंस कम कर दोगे? और क्या ऐसा रीजन था कि विदाउट एनी गिविंग एनी रीजन आपने 20,000 से 7,500 पर मंथ कर दिया, जो कि एक इलॉजिकल साउंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अपने दो लैंडमार्क जजमेंट का डिस्कशन किया। एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें पूरे मेंटेनेंस के कानून को बदल कर रख दिया था, उसका नाम है रजनेश वर्सेस नेहा 2021 सुप्रीम कोर्ट। उस पर आप चाहे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस लैंडमार्क पैरा पैरा नंबर 72 की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस के केसेस में कभी वाइफ बढ़ा चढ़ा के लिखती है और कई बार हस्बैंड अपना जो इनकम है उसको छुपाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम डायरेक्शन देते हैं कि जो पर्सन चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं तो उसको एक एफिडेविट फैमिली कोर्ट में पेश करना होगा। उस एफिडेविट में ये लिखना होगा कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, और दोनों पक्षों को ही देना होगा। और जैसे ही आप ये एफिडेविट रखेंगे, मूव करेंगे, तो सामने वाले पार्टी के पास ये राइट रहेगा कि उसके रिप्लाई करे, और रिप्लाई करने के लिए भी वो दो एडजमेंट से ज्यादा नहीं मांग सकते। ऐसा इसलिए कहा था कि ताकि कोई आप एफिडेविट पे बात कहेंगे तो आपको उस पर सच लिखना होगा। और आपको पता है, अगर आपने एफिडेविट में कुछ बात गलत लिखी या झूठी लिखी तो सेक्शन 340 सीआरपीसी में आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए रजनेश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
अपनी जजमेंट में एक डिटेल एनेक्स कर दिया और पूरी देश की जनता को कहा कि अगर आपको मेंटेनेंस के बारे में रखना हो कुछ चीज, तो ये एफिडेविट दे रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वो कोर्ट में पेश करना है जहां पे आपको डिटेल में एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी है। और अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस अगर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी में कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अदर पार्टी के पास ये राइट रहेगा कि उसका रिप्लाई करेंगे एज सच। तो ये गाइडलाइंस देने के बाद काफी हद तक मेंटेनेंस का कानून चेंज हो चुका था। और ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखा था कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, वो जो मेंटेनेंस का अवार्ड पास करते थे, उस एफिडेविट के बेसिस पे अभी डिसाइड करते हैं कि आपके क्या लायबिलिटीज हैं, और एक कुछ बेस आ जाता है फैमिली कोर्ट के पास कि वो डिटेल में ऑर्डर पास कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब रजनेश वर्सेस नेहा में ये क्लियर है, तो हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फॉलो क्यों नहीं किया। जब फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर रीजनिंग देके 20,000 ग्रांट किया, जहां पे डिटेल में एफिडेविट एनालाइज किया फैमिली कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने विदाउट एनी रीजन उसको कम करके 7.5 के क्यों कर दिया, जो कि गलत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 सुप्रीम कोर्ट, उसका भी एनालाइज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नेहा के इस जजमेंट में ये कोर्ट क्लियर किया है कि अगर कुछ डिवोर्स हो जाता है, तो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने माइनर सन एंड डॉटर की, जब तक वो मेजर नहीं होते, जब तक वो 18 साल के नहीं होते, उनकी प्रॉपर देखभाल करे और उसका मेंटेनेंस दें। अब क्योंकि इस केस में भले ही उसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माइनर डॉटर की देखभाल करे। इसलिए फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो जो जजमेंट थी उसका एनालाइज किया और डायरेक्शन दे के हम उस ऑर्डर को सेट कर रहे हैं हाई कोर्ट के, और फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश की सारी हाई कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर और फैमिली कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर को ये डायरेक्ट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है आप, और हम आप सबको ये डायरेक्शन देते हैं सब जुडिशियल ऑफिसर को, रजनेश वर्सेस नेहा की कॉपी प्रोवाइड कराएं। और आगे से इस देश में जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, चाहे वो 125 सीआरपीसी का हो, चाहे वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, कोई भी मेंटेनेंस का केस हो जहां पे आप अपने पार्टनर से मेंटेनेंस मांग रहे हैं या अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, उस केस में रजनेश वर्सेस नेहा फॉलो होगा ही, उसका एफिडेविट फॉलो होगा। और अगर फॉलो नहीं होता है, तो उस ऑर्डर को हम सेट असाइड करेंगे। तो आपने आज के इस वीडियो में देखा कि अब अगर आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है या आपके खिलाफ कोई मेंटेनेंस क्लेम हो रही है, तो आपको इस एफिडेविट को फॉलो करना होगा जो रजनीश वर्सेस नेहा में दिया है। अगर आपके पास ये जजमेंट नहीं है, तो आप उसको गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिंक में भी डाल दूंगा, और इसका पैरा नंबर 72 पर ही है। अगर फिर भी कुछ समस्या है, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्ञान कभी मुफ्त में नहीं होता। सो सेम, अगर आपको कुछ मेरे से नॉलेज चाहिए या आपको कुछ ऐसा क्वेरी है, एज अ क्लाइंट आपको कुछ पूछना है, आप अपने केस में कहीं फंसे हुए हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा और एडवांस फीस भरने के बाद मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर विद मी, यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।